नमस्कार एवरीवन। आज हम सोरासिस से रिलेटेड कुछ चीज़ों का डाइटरी मिथ बस्ट करने आए हैं। लोग अपनी गणनाएं बनाते रहते हैं बिना पढ़े, बिना ज्ञान लिए, तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आज जो इसमें हम डाइटरी मिथ तोड़ेंगे वो तोड़ेंगे अनियन, गार्लिक और स्पाइसेस को लेके, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है अनियन भी नहीं खाना, गार्लिक भी नहीं खाना, ये स्पाइसेस नहीं खाने। एक्चुअली में आप क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, और क्या एक्चुअली ये चीज़ें आपकी सोरासिस को पैदा कर रही हैं, कॉज कर रही हैं या बढ़ा रही हैं? वेल, ये डायरेक्टली सोरासिस नहीं करती हैं, नहीं तो मुझे भी हो रहा होता। बट येस, अगर आपको पर्सनली इन चीज़ों से एलर्जी है कि ये खा के आपका ट्रिगर बढ़ता है, वैसे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अनियन एंड गार्लिक दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, एंटीऑक्सीडेटिव हैं। ये तो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल कर रही है, इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल कर रही है, और अनियन तो बहुत ठंडा होता है, बॉडी में आपको ठंडक भी देता है और इन्फ्लेमेशन को, फ्लेयर अप को भी कंट्रोल करता है। बट अगर आप पर्सनली इससे एलर्जिक हैं, आपकी एलर्जी रिपोर्ट में आया हुआ है कि आपको अनियन और गार्लिक से दिक्कत है, तो आप नहीं खाएंगे। अदरवाइज आप सोरासिस में इसका इंटेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। अब मैं बात करूँ स्पाइसेस की, तो स्पाइसेस में सबसे पहले आती है हल्दी। हल्दी का इंटेक आप कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है। ज़रूर आप इसका इंटेक करें, खाने में जैसे डालते हैं वैसे डाल के आप खा सकते हैं। क्यूमिन्स भी खा सकते हैं, कोरिएंडर भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसमें भर भर के अमचूर डालें, प्रॉब्लम तब आती है जब आप इसमें भर भर के गरम मसाले डालें, तो ये आपका सोरासिस फ्लेयर अप कर सकता है। अब मैं बात करूं चिलीज़ की, तो ग्रीन चिलीज़ मॉडरेट अमाउंट में आप खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये इचिंग बढ़ा सकती है। मेरे को भी नॉर्मली अगर मैंने नोटिस करा है कि ज़्यादा लाल मिर्ची या मिर्ची खा लो तो बॉडी हीट अप हो जाती है, जनरली सबकी होती है, पसीना आ रहा है, तो सोरासिस पेशेंट में ये सिम्टम ज़्यादा आते हैं और ऑब्वियसली वो आपके फ्लेयर अप पैदा कर सकती है, ट्रिगर्स बना सकती है। बट अगर आप ग्रीन चिलीज़ को खाते हैं या काली मिर्ची को भी खाते हैं मॉडरेट अमाउंट में, बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली आपको नहीं उसमें डालना है, बहुत ही कंट्रोल्ड अमाउंट में अगर आप खाते हैं तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी किस चीज़ से ट्रिगर कर रही है, किस चीज़ से ट्रिगर नहीं कर रही है, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस और सबके रिएक्शंस अलग होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये मसाला, स्पाइसेस या कुछ भी खाने से मेरा सोरासिस फ्लेयर अप होता है, इचिंग बढ़ता है, रेडनेस बढ़ता है, तो उसको आप पर्सनली अवॉइड करें। अगर आपके पास रिपोर्ट है जिसमें आप एलर्जिक हैं किसी पर्टिकुलर स्पाइसेस से या किसी पर्टिकुलर चीज़ से, उससे सोरासिस बढ़ता है और रिपोर्ट में भी आया हुआ है, तो वो चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा आपकी बॉडी को आप बेहतर तरीके से जानते हैं। जितना अपनी बॉडी के लिए फेवर में आप काम करेंगे, अपनी बॉडी के हिसाब से चलेंगे, उतना ज़्यादा आपका सोरासिस बढ़ने से भी बचेगा और सोरासिस जल्दी भी ठीक होगा। फिर भी नहीं ठीक हो पा रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पर टीम से बात करें, मिलने आएँ और अपने सोरासिस को ख़त्म करें। थैंक यू एंड टेक केयर।